हेलो गाइस, मैं हूं सुमित। वेलकम टू आवर चैनल। केवीएस के रिटन एग्जाम के बाद जो सबसे अहम पड़ाव है वो है आपका केवीएस इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू के साथ साथ आपका डेमो टीचिंग भी होता है, जो कि आपका 30+30 यानी 60 मार्क्स का होता है। अगर आपके रिटन एग्जामिनेशन में कट ऑफ मार्क्स से अगर आप 10 नंबर भी ऊपर आते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू में आउट ऑफ 60 30 से नीचे स्कोर आ जाता है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हालांकि 70-30 रेशियो है, बट फिर भी 30% उसका काफी अहम योगदान देता है आपके सिलेक्शन में। तो चलिए, डेमो टीचिंग क्या होती है, वहां आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, यही आज के सेशन में हम सीखेंगे। जब आपको इंटरव्यूअर पैनल जो होता है वो आपको डेमो टीचिंग के लिए बोलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि मुझे बोल दिया गया कि आपके सामने ये बुक्स रखी हैं। सपोज आप टीजीटी का कोई इंटरव्यू देने गए हैं, आपके सामने बुक्स रखी जाती हैं आपके सब्जेक्ट की, कि आप कोई भी क्लास की बुक उठाकर पढ़ा सकते हैं, 6, 7, 8 जो भी आप चाहते हैं। तो मेरे साथ तो यही हुआ कि उन्होंने मुझे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया, और ज्यादातर यही होता है, इंटरव्यूअर आपको यही बोलता है कि आप अपना मनपसंद जिस टॉपिक में आपकी कमांड हो, आप उस टॉपिक को पढ़ाइए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने वहां नोट की है बच्चों में, या फिर जो भी कैंडिडेट जाते हैं, तो वो क्या होता है कि चीजों को उठाने में भी बहुत फंबल करते हैं, और एक अजीब सा उनके अंदर नर्वसनेस होता है। जैसे उन्होंने बुक उठाया, डस्टर उठाया या चौक उठाया, तो मैंने हाथ से लोगों के चौक या डस्टर गिरते हुए भी देखे हैं। तो अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके जाएं, यानी वहां नर्वस न हो और माइंड को काफी काम रखें। उन्हें आपको स्टूडेंट ही कंसीडर करना है। वो आपको बोलेंगे कि अब आप हमारे लिए सर वर्ड यूज ना करें और हमें आप स्टूडेंट ही मानिए, और बीइंग ए स्टूडेंट वो आपसे क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं मीनवाइल जब आप पढ़ा रहे होंगे। तो जब आप बोर्ड की तरफ जाते हैं, काफी काम रहें, और बोर्ड की तरफ जाते ही सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली और फॉरमोस्ट थिंग है वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। कि आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जैसा भी है, लेकिन हम उसे बीएड में जब पढ़ते हैं तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्ड ही पढ़ते हैं, बीबी राइटिंग जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपके देख रहे होंगे कि यहां आपको डेट और डे लिखा हुआ है, यहां सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, क्लास मेंशन होनी चाहिए, टॉपिक मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप सब टॉपिक भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इंग्लिश का आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि 7th क्लास की एक पोइम है जिसका नाम है चीवी। ठीक है, तो अगर आप इसका भी आगे सब टॉपिक है, मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैथ्स के अंदर आप नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं किसी क्लास का, उसके आगे आप रियल नंबर्स बता रहे हैं, तो सब टॉपिक्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं और ग्रामर का सब टॉपिक क्या होगा, टॉपिक इज ग्रामर, ठीक है, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, और सब टॉपिक में आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, जो भी आप सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आपको वहां मेंशन करना होगा। ऑलराइट, यहां आप देख रहे होंगे कि हालांकि इस चीज को लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, ये दोनों चीजें काफी महत्व रखती हैं। टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट, ये एक बीबी राइटिंग में आता है कि आपको हमेशा इस तरफ स्टूडेंट्स की संख्या लिखी होनी चाहिए, ताकि क्लास में जब भी नया टीचर आए, पीरियड जब चेंज होता है, तो उसे पता होना चाहिए कि आज कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो अब हम शुरू करते हैं कि हम पढ़ाएंगे कैसे। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है, चीवी एक पोइम है जो कि क्लास 7th की है। तो चलिए, आपके सामने ये पोइम है जिसको मैं अभी प्रेजेंट करूंगा डेमो टीचिंग के लिए। तो आप उसे नोट कर सकते हैं कि डेमो टीचिंग आपको कैसे केवीएस में इंटरव्यू के वक्त देनी है। चलिए, आपको इंटरव्यूअर को भी स्टूडेंट ही कंसीडर करना है, तो उसको कंसीडर करते हुए ही मैं आपको ये पोइम पढ़ाता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, डू यू गेट एंग्री वेन एवर योर एल्डर्स नैग यू? क्या तुम्हें गुस्सा आता है जब तुम्हें तुम्हारे बड़े टोकते हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या वो तुम्हारे बुरे के लिए तुम्हें टोकते हैं या तुम्हारे भले के लिए टोकते हैं? तो टोकना ही एक वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चीवी, जो आपकी आज की पोएम का टाइटल है। चीवी या नैग, NAG। तो चीवी के साथ आप चीवी का जो सिनोनिम होगा वो होगा नैग। तो चीवी मतलब टोकना, जो कि माइकल रोजन की एक कविता है, पोएम है। तो चलिए बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या तुम्हें भी ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। तो इसके अंदर क्या क्या बोला गया है। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक,
कि ग्रोन अप्स कौन होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो आपको इनमें से क्या क्या बातें बोलते हैं, यानी ये सब बातें ही आपको फेस करनी पड़ती हैं। स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर। स्टेयर क्या होता है? जब हम घूरते हैं, जब हम किसको गुस्से से देखते हैं। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, डोंट पिक योर नोज मीनिंग कि आप अपनी नाक में उंगली न डालें। सिट अप, स्टैंड अप। से प्लीज, प्लीज स्पीक। लेस नॉइस, आवाज कम कीजिए, मीन्स शोर मत कीजिए। शट द डोर बिहाइंड यू, ओके, क्लोज द डोर बिहाइंड यू, जो आपके पीछे दरवाजा है उसे बंद कीजिए। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पांव मत रगड़िए। काफी बच्चों की आदत होती है, हैबिट होती है कि वो अपने पांव घिसटाकर यानी घिसकर चलते हैं। डोंट हैवंट यू गॉट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, टेक योर हैंड आउट योर पॉकेट्स मीन्स अपनी जेब में से हाथ बाहर निकालो। ये सब वे पॉइंट्स हैं जो आपको डेली लाइफ में अपने बड़ों से सुनने को मिलते हैं और काफी गुस्सा भी आता होगा। लेकिन क्या इनमें से कोई भी बात गलत है? अगर नहीं तो आपको यह मानना चाहिए कि आपको इन सब बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत को अपनाना चाहिए। ठीक है, अडॉप्ट गुड हैबिट्स एंड जस्ट अवॉइड ऑल दिस फॉल्ट विच यू मेक इन योर डेली लाइफ। ओके स्टूडेंट, जस्ट टेल मी द अदर रीजंस व्हेन यू आर नेग्ड बाय एल्डर्स ऑन डेली बेसिस, यानी आपको रोजाना और किन बातों पर इसके अलावा टोकने को मिलता है। यस, वेरी गुड, कि काफी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आज के दिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फोन कम देखिए, टीवी कम देखिए। तो ये भी आपके फ्यूचर के लिए ही आपको बार बार इसको करने के लिए डिनाई यानी मना किया जाता है। तो आपको इन सब बुरी आदतों को छोड़ना या कम करना होगा ताकि बड़े आपको उन बातों के लिए बार बार ना टोके, क्योंकि टोकना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आपको इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लग रहे होंगे कि आपकी वोकैब में आज तक नहीं है, लाइक ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स मीन्स एल्डर्स, जो आपसे बड़े लोग हैं। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ एनी सिनोनिम्स ऑफ माउथफुल, मुंह भर के बात मत कीजिए। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और इसका एक सिनोनिम में हम गेज वर्ड भी बोलते हैं। गेज मींस एक ही टकटकी लगाकर किसी चीज को काफी देर से देखना। स्टेयर का मतलब घूरना। ये सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू, बिहाइंड मींस जो आपके पीछे है। डोंट ड्रैग योर फीट, ड्रैग मींस जब आप उसको पांव को घिसकर चलते हैं फर्श के ऊपर। योर फीट, फीट जो है आपका फुट का प्लूरल है, बहुवचन है। एक को फुट बोलते हैं, दो को हम फीट बोलते हैं। हैवेंट यू गॉट ए हैंकी, हैंकी रुमाल, जो कि हैंकरचीफ का एक्रोनिम यानी एक छोटा वर्ड है जिसे हम शॉर्ट करके लिखते हैं। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। क्लियर? सो दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन just understand from this poem. Now it's time to give you homework. Homework is just mention all the other ways, all the other regions on which you are being nagged continuously. जिन बातों पर तुम्हें रोज टोका जाता है, आपको ऐसे 10 to 15 रीजन्स नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। ओके, ये था हमारा डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग में अब जो मैंने लास्ट में होमवर्क, हालांकि मैंने ओरली दिया है, आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं कहीं भी साइड में, अगर आपके पास स्पेस होता है तो उसे मेंशन कीजिए रिटन में कि आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा। क्लियर है? क्योंकि मुझे इन सब बातों को चीज़ों लिखने में वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता, जो कि आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। बच्चों के लिए उस जो भी करिकुलम या जो भी आप चैप्टर उसे पढ़ा रहे हैं उसे इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाइए, ताकि बच्चा आपके साथ एंगेज रहे, और अगर एंगेज होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।